अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज है हम लोगों का चित्राल में दूसरा दिन और मैं अपने बच्चों को सुबह सुबह जगा रही थी ताकि वो उठ के जल्दी से रेडी हो जाएं और बाहर जो बहुत मज़े का व्यू है वो इंजॉय करें। तो यहाँ पर बच्चे उठ नहीं रहे थे क्योंकि उनको रात को सोते हुए बहुत देर हो गई थी इसलिए। और यहाँ पर परी सोई भी है और सजील जो है वो रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे जो हैं ना वो हमारे रेडी होके बाहर जा चुके हैं। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आपको अपने रूम से जो बाहर व्यू है वो दिखाऊं। तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही प्यारा जो दरिया है वो बह रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये पानी। और हमारे जो बच्चे हैं वो खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ठंड होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो बच्चों के जो हाथ हैं वो फ्रीज़ हो रहे थे। भाई और सजील रेडी हो रहे थे और हमने कहा कि जब तक वो आते हैं तब तक हम बच्चों की कोई पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नाश्ता करने के लिए। तो ये जो जगह है ना ये दरिया के बहुत ही पास थी। यहाँ पर मैंने बच्चों को मना किया था कि आपने नीचे नहीं आना। और यहाँ पर मेरी शहजादी उठ गई थी और इसको मैंने रेडी कर लिया है। और भाई ये देखें, इसको लगा कि मैं पिक्चर बना रही हूँ, तो भाई जितने भी पोज हम लोगों को आते हैं ना वो सब हम इसी वीडियो में दिखा देंगे। तो जनाब हमारी शहज़ादी जब भी उठ के आती है उसका माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही मूड होता है। और ये ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी। हालांकि बच्चे ऐसी जगह पे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन हमारी शहज़ादी बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी ऐसे सब चीज़ों को। और यहाँ पर आप ही जो हैं वो बच्चों की कुछ पिक्चर्स ले रही थी। इतनी देर में सजीर और भाई भी रेडी हो गए, हम लोग बच्चों को नाश्ता करवाने के लिए लेकर आए हैं। तो ये जो है ना वो होटल का अपना ही मेस था। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को नाश्ता कराने लेकर आए थे। और यहाँ पर हमारी शहज़ादी को बहुत ठंड लग रही थी, तो इसके ऊपर मैंने सजील की चादर कर दी। सजील और भाई अलग बैठ के खा रहे थे। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ और वो देखें आपके माशाल्लाह से कितनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं हमारी। और जनाब ये है वो होटल का मेस जहाँ से बड़े गरम गरम माशाल्लाह पराठे बन के आ रहे थे और हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से खाया। तो ये वो नवाब की तस्वीर लगी थी जिनका ये जो है वो गेस्ट हाउस था। तो हम लोग अभी जा रहे थे अपने रूम्स की तरफ ताकि वहाँ पर जो है वो हम लोग अपना सामान उठाएं और फिर निकलें हम लोग आगे जहाँ पर भी हम लोग को जाना। और ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ये इनकी सारी पार्किंग थी और ये सारा इस नवाब का ही एरिया था। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हम लोगों को लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई हिस्टोरिकल चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो खैर बहरहाल जो है ना ये जगह काफ़ी रात को खौफनाक नज़र आ रही थी, लेकिन सुबह के टाइम पे हम लोग को यकीन नहीं था कि इतनी अच्छी लगेगी। रात को जब ये व्यू हम लोगों ने देखा तो हम डर गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। खैर बहरहाल यहाँ से चित्राल से निकलने के बाद हम थोड़ा ही पहाड़ियों पर चढ़े तो हम लोगों को दोबारा से बर्फ़ नज़र आई। तो हम लोगों ने कहा कि चलें यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो भी बनाएंगे। और जो थोड़ा सा आगे गए तो हम लोगों ने देखा कि स्नोफॉल हो रही है, तो बच्चों को हम लोगों ने गाड़ी से उतारा ताकि वो एंजॉय करें। और यहाँ पर हमारी शहजादी एज़ यूजुअल सोई हुई है और मैंने कहा कि ये उठे नहीं क्योंकि ये कहेगी कि मुझे बर्फ़ में बाहर जाना है और उसमें जो है वो कहीं ये बीमार ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये सारा व्यू। क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई देखना एक अलग बात होती है, लेकिन स्नोफॉल होते हुए देखना एक अलग बात होती है। उसका जो व्यू होता है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लगता है। और ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ जो हैं वो बादलों से घिरे हुए हैं और कुछ पहाड़ तो नज़र भी नहीं आ रहे थे वीडियो में, इतने दूर दूर थे। माशाल्लाह खैर बरल जो है तो बहुत अच्छा हम लोगों को लगा यहाँ पे जाके। और बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि हमारा दिल नहीं भर रहा, हम लोगों को थोड़ा सा और खेलने दें, लेकिन हम लोगों को डर लग रहा था कि कहीं पे बच्चे हमारे जो है ना वो बीमार ना हो जाएं, फिर आगे हमारे लिए सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जब रास्ते में बीमार हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर भाई ने इब्राहिम के ऊपर जो है वो बर्फ़ फेंकी और वो बेचारे को अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ़ आने वाली है। खैर बहरहाल सजील ने कहा कि अब यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोगों ने वापसी का रास्ता पकड़ा तो हम लोगों को सबसे पहले यही कोशिश थी कि भाई हम लोग बच्चों को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिला दें। तो रास्ते में जितने भी रेस्टोरेंट आ रहे थे उनमें कोई बैठने की जगह सही नहीं हम लोगों को मिल रही थी। इस वजह से हम लोगों को बहुत दूर आना पड़ा, हम लोगों को काफ़ी इस रेस्टोरेंट के लिए सफ़र करना पड़ा। हमने कहा कि भाई बच्चों ने बैठना है और खाना खाना है तो कोई अच्छी सी जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहरहाल जो है वो हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था और उससे पहले हम लोगों ने फ़्राइज़ ऑर्डर की क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और यहाँ पर प्लेटर हम लोगों ने ऑर्डर किया था और माशाल्लाह हम लोगों को बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह इनका टेस्ट। तो जनाब खाना खाने के बाद मुझे इतनी सख्त नींद आई कि इसके बाद का सफ़र मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह होटल मिल गई थी। बहुत देर हो गई थी, हम लोगों को तकरीबन 1 बजे से ऊपर ही का टाइम था ये रात को। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को क्योंकि ऐसी ही होटल चाहिए होती है जिसका बाहर का व्यू अच्छा आए, ताकि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके बच्चों की एनर्जी रात को 1 बजे भी कैसी है। तो भाई जा रहे थे बिल्स क्लियर करने के लिए, और ये आप देख सकते हैं ये वो वाला हमारा रूम था और ये आप ही का रूम है। तो आप ही के रूम में डबल बेड है और साथ में बच्चों के लिए मैट्रेस लगवा लेंगे। तो जनाब यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हमारी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सब बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और हमारे होटल के रूम का जो बाहर का व्यू है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।